है क्या? आप सत्ता के साथ हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दिखता है क्या भाई? अगर आपका भ्रष्टाचार है विपक्ष का, तो सत्ता पक्ष का भ्रष्टाचार भी होना चाहिए ना। देखिए, भ्रष्टाचार है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती है। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां मौजूदा सरकार में शामिल लोगों पर भी कार्रवाई होती है इस देश के अंदर, और विपक्ष के भी कई लोग होते हैं जो इसमें संलिप्त होते हैं। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया होगा। तो ये पार्टी ऐसे लोगों से कभी अपना कोई सरोकार नहीं रखती है, कोई भी पार्टी हो। लेकिन जब पार्टी के मुखिया ही अरेस्ट हो जा रहे हैं, देश में तो गजब का उदाहरण देखने को मिल रहा है कि पार्टी के सर्वे सर्वा मुखिया अरेस्ट हो जा रहे हैं, और पार्टी के लोग बड़ी बेशर्मी के साथ उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। देखिए, करप्शन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति कोई पार्टी अगर रखती है तो ये बहुत हिम्मत की बात होती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे बड़ी चर्चा हो रही है, हमारी पार्टी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे। मैं आपका 30 सेकंड का समय लूंगा और बता दूंगा कि जिस तरह से 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड हमारी पार्टी ने छिपाया, जानकारी साझा नहीं की, ये आरोप हमारी पार्टी पर लग रहे थे। उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट है, उसमें वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या है कि एडीआर ने बताया था कि 2019-20 में 13 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड थे जनता दल यूनाइटेड के पास। लेकिन एसबीआई ने जब जानकारी साझा की तो उसमें त्रुटि थी और बताया इस वर्ष की 3 ही करोड़ है, जो कि 10 करोड़ का एक डिफरेंस है। तो हर पार्टी के पास एक मानदा नहीं हो सकता है। अभी एसबीआई को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जब सभी त्रुटियां दूर होंगी और तब जब रिपोर्ट्स पेश होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं अभिषेक, मैं तो ठीक है, आपने अपने 14 करोड़ का जस्टिफिकेशन दे दिया। पहले आपको पता नहीं था कि कौन ड्रॉप बॉक्स में डाल गया, पटना ऑफिस में कौन पहुंचा गया, खोल दिया अभी एसबीआई ने, मेगा इंजीनियरिंग ने पैसा दिया आपको। लेकिन 1-1 करोड़ के जो 10 बॉन्ड मेगा इंजीनियरिंग ने खरीदे और आपको दे दिए, दरभंगा एक्सप्रेस का ठेका मिल गया 230 किलोमीटर निर्माण का। मैं उस पर बाद में आऊंगी, पहले तो मुझे ये बता दीजिए भाई, आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, भ्रष्टाचारी हैं, चले गए जेल पीएमएलए में। लेकिन ये पीएमएलए वाले जो बाकी खुले घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पैसा दे दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड का, कैश करा लिया बीजेपी ने। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं कि चार्जशीटेड कंपनियों से भी पैसा ले लिया गया? इजंट इट करप्शन? देखिए, वो एक अलग विषय है। नहीं, वो ज्यादा तो हर एक पार्टी एक्सप्लेन कर सकती है कि कहां से, किन से। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, जो सवाल आपने पूछा है मैं उसी के संदर्भ में आपसे चर्चा कर रहा हूं कि अगर किन्हीं पर आरोप है और उनके द्वारा चंदा दिया जाता है, तो पार्टियों के पास अगर वो चंदा पहुंचता है तो इंडिविजुअल पार्टियां उसका एक्सप्लेनेशन दे सकती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। हर पार्टी में शामिल होने वाले लोग एकदम पवित्र हैं, अच्छे हैं। कई बार पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को पता भी नहीं होता है क्योंकि पार्टी में कौन से लोग सहयोग दे रहे हैं। अभिषेक, ईडी, सीबीआई और सार्वजनिक जीवन में जब आप मंदिर में इस्तेमाल का उदाहरण नहीं है क्या? समझिए, अब इससे ज्यादा खुलकर ओपन सीक्रेट और क्या एक बात बताइए, ये है कि नहीं है? अच्छा, नहीं गरिमा जी, एक बात बताइए, मंदिर में मैं 2 चीजों को आपके सामने रखता हूं। मंदिर में चंदा देने के लिए एक ड्रॉप बॉक्स ऐसा रखा रहता है, उसमें आकर लोग पैसा देते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। बहुत सारे लोग बड़ी रकम रखते हैं, बहुत सारे लोग छोटी रकम रखते हैं। हो सकता है कि किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति ने भी उसमें चंदा दे दिया हो सकता है किसी गलत काम करने वाले व्यक्ति ने भी चंदा दे दिया होगा। अब मंदिर का प्रशासन इस बात की जांच तो नहीं कर सकता है ना कि क्यों भाई मिल रहा है, और भगवान के पास हर कोई आता है अपनी मन्नत के लिए। अब दूसरा ये है, अभिषेक, ठेका नहीं मिलता ना दान पात्र में, मंदिर में के दान पात्र में जो 100 रुपए 200 रुपए डाल जाते हैं उन्हें ठेका नहीं मिलता ना वापस, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। अरे उसको आप ऐसे समझिए, कॉन्ट्रैक्ट मिलना ना मिलना एकदम पारदर्शी चीज है। गरिमा जी, आज के डेट में इप्रॉक का सिस्टम बना हुआ है इस पूरे देश में, और डिफरेंट एजेंसीज जब ठेका लेती हैं तो बिडिंग ऑनलाइन होती है। लोग आरोप लगाते हैं कि फला टेंडर में इस तरह की त्रुटि हुई है, उसके बाद जांच भी होती है, टेंडर्स कैंसिल भी होते हैं। नहीं, उसमें तो सालों, उसमें तो 10 साल 20 साल अभिषेक निकल जाते हैं ना। ये एग्जाम्पल जो मैं क्या रख रही हूँ, क्यों ये तो एसबीआई के डेटा के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया। तो मेरे पास जितने एग्जाम्पल हैं सब गलत है, फ्यूचर गेमिंग के, मेगा इंजीनियरिंग के, वेदांता ग्रुप के, और ये जो मैं पढ़ रही हूँ अरविंदो फार्मा, इस सब ईडी, सीबीआई और आईटी के बेजा इस्तेमाल का एग्जाम्पल मानते हैं अभिषेक आप? नहीं, अरे हम
आप एक चीज समझिए कि ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति पर आरोप लगते हैं, एजेंसियां जाकर जांच करती हैं। आरोप लगना एक बात होता है और साबित होना दूसरी बात है गरिमा जी। तो अगर ईडी, आईटी, सीबीआई किसी पर जांच कर रही है, आरोप साबित होते दिख रहे हैं, कोर्ट की तरफ से उनको जेल भेजा जा रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तब तो दोषी है। हमारे दोषियों से पैसा लेकर जो बैठे हैं वो दोषी है कि नहीं है अभिषेक? ये सीधा सा सवाल किया मैंने आपसे। अगर आप इसमें सहज हैं मुझे बताने में, उदाहरण स्वरूप चार्जशीटेड है ना वो लोग, पीएमएलए के तहत चार्जशीटेड है, उनसे पैसा लेना अपराध हुआ कि नहीं? एकदम सहज है, एकदम सहज है। चार्जशीटेड कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति बताकर चंदा दे रहा हो कि हमने गलत तरीके से पैसा कमाया है, और तब वो हमारी पार्टी को यदि चंदा देता है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अपनी पार्टी के विषय में, कि अगर कोई चार्जशीटेड व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाकर हमारी पार्टी को चंदा देता है, तो ऐसा चंदा हमें नहीं, जिनके साथ आप खड़े हैं उनको तो दे रहा है ना। क्या करेंगी उनका विषय हो सकता है। जानकारी में होगा आपकी देखिए, 100 करोड़ का किकबैक देने वाली साउथ कर्टेल में शुमार अरबिंदो फार्मा का आदमी चंदा दे रहा है और आप रिसीव कर रहे हैं। ये है ना भ्रष्टाचार? अब जो भी जानकारी हमें मिलती है गरिमा जी, मीडिया के माध्यम से मिलती है। मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। आपका कहना है कि व्यक्ति चार्जशीटेड है, हो सकता है कि जिन व्यक्ति के विषय में कोई चर्चा हो रही हो। सर गूगल कर लीजिए, मैं लौट कर आती हूं तब तक। गूगल कीजिए अभिषेक, नहीं गूगल कीजिए। और मैं बता देती हूँ आपको, ये अरबिंदो फार्मा डायरेक्टर थे पी शरद चंद्र रेड्डी। बस गूगल कर लीजिए, मैं लौट कर आती हूँ। सुनील